सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुकोणन्तमरविन्ददलायतख्यं वरावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलशतवनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदोज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूप माद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभ आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पंथास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानं जोऽप्यस्ति जत्प्रपदसीम्न अभिचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं जत्शक्तिरस्ति जगदण्डचयाजदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषः सुक्तिर्जमेव निगमा प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः स्थाभिर्ज एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ए श्लोक रे ब्रह्मा स्तुति करी गोपी माने एवं भगवान कृष्ण एवं गोलोक वृंदावन धाम ये तीन मध्य कौन संबंध, गोपी माने काहींकि कृष्णंकर अत्यंत प्रिय बा कृष्ण गोपी मानकर किपरि प्रिय एवं जे कृष्ण निजजन मानक सहित ही किमती वृंदावन गोलोक वृंदावन रहंती से कथा एथरे व्यक्त करछन्ति। गोलोक माने वास्तव रे गोपी मानकर लोक ही गोलोक। तेणु ए श्लोक रे ताको आज आम बुझिबा। अन्य को जह अखिलात्म भूत आत्मभूत अखिल माने समस्ते एटा समस्त माने गोलोक रे रहउथवा समस्त निजजन मान को अखिल बोली कहिचंदी। से माने समस्ते आत्मभूत, आत्मभूत माने आत्मा स्वरूप, आत्मवत प्रिय, निजर स्वरूप माने निजर ही आ गोटे रूप कहले हबो। एवं से माने आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। आनंद चिन्मय रस माने उन्नत उज्ज्वल रस जहाँ रूप गोस्वामी पाद कहते। उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस माने कांता रस, उज्ज्वल माने होची श्रृंगार रस, उज्ज्वल रस माने प्रेम रस। श्रृंगार एथिपई श्रृंगा माने शिखर, श्रृंग, श्रृंग माने शिखर प्रदेश, पर्वतर शिखर प्रदेश को श्रृंग बोली कहा जाए। तेणु भारतर सबुठ उच्चतम श्रृंग कोटा एभरेस्ट श्रृंग बोली कहती। तो श्रृंग से श्रृंगार माने शिखर रस माने सबुठारु श्रेष्ठ रस आ उन्नत रस, उन्नत माने उच्च स्थान रे स्थिति जार उन्नत। तेणु आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी से माने ये उज्ज्वल नामक जो परम प्रेममय रस द्वारा ही जो माने प्रतिभाविता भी प्रकटित होती, अर्थात उन्नत उज्ज्वल प्रेम रसर ही जो माने मूर्त रूप से प्रकटित होती। निज रूपतया एवं से माने समस्ते निज रूपतया माने राधाराणी निजर ही गोटे गोटे सब रूप बा कृष्ण और राधाराणी के भितर किसी फरक नहीं। तेणु से माने कृष्णंकर ही अत्यंत प्रिया निज रूपतया कला भी आउ जो माने अच्छंती ता भी कला भी आउ के जन से मानकर कला तांकर अंश, अर्थात निज रूपतया होचंदी राधाराणी आ तांकर कला भी होचंदी को माने ये सखी और मंजरी माने। से सबुजाक तृतीया एक बहुवचन होती कला भी निज रूपतया एक वचन कहीं जड़े अच्छा निज रूपतया लतया जमी सहयोगे तृतीय विभक्ति हुए। तो अर्थ से कहते एमान सहित जह जीए अखिलात्मभूत कौन करती गोलोक एव एमान सहित गोलोक ही गोलोक एव गोलोक ही निवसती जे निवास करती बास करती रहती जी तम से आदि पुरुष गोविंद को मु कौन कर भजन करुची। ना स्वकीय भावटा जीव गोस्वामी पाद यहाँ बहुत व्याख्या है बोधे 2 दिन लगे क्लीयर करने। दीटा लीलार कथा स्पष्ट भाव में कहते जे
आचार्य मैंने एटा को जो माने आमर तथा कथित किसी पंडित माने कहती जीव गोस्वामी पाद स्वकीयवाद को प्रतिष्ठा कर परक्यावाद को नुहे। तेणु कई कहती रूप गोस्वामी पादंकर विरोध तत्व को जीव गोस्वामी पाद प्रकाश करता नुह। कारण जीव गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद एवं रूप गोस्वामी पादंकर एकांत अनुगत। रूप गोस्वामी पादंकर विशेष भाव को जे जीव गोस्वामी पाद बुझी ना से कथा नुह। जीव गोस्वामी पाद ही केवल किसी मोर से नोटा टे नहीं आसला मोर जो मोर परक्यावाद नोटा कर जो जोटा मुझे डेली व्यवहार करे रफ नोट टाइप जो थे सब जगह अच्छे नीलवर्णर जो डाइटा नहीं ब्लू कलर जोटा राधा तत्व कृष्ण तत्व जहाँ बोला ताहा सब लिखी कौन कहती भूलीगली माने हाँ एकांत अनुगत किंतु जीव गोस्वामी पाद तेबे जदि एकांत अनुगत तेबे जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पादंकर द्वारा प्रतिष्ठित पारक्यवादर खंडन कले कहीं मंडन करिवार थिला खंडन कले कहीं किंतु वास्तव में से खंडन करना प्रतिष्ठा कर से देखे जे अप्रकट लीला रे अप्रकट लीला माने जोटा प्रपंच जगत रे दृश्यमान नुहे प्रपंच अतीत जोटा लीला ताहा होची अप्रकट लीला जहाँ गोलोक वृंदावन रे भगवान कृष्ण गोपी मान सहित जो लीलाटा करती प्रकट लीला भगवान कृष्ण गोपी मान सहित यही प्रपंच जगत रे दृश्यमान जो लीला सी सी हूँ प्रपंच जोटा प्रकट्य लीला यही जगत रे से प्रकट कर अर्थात यही जगत रे किछि मलयुक्त अशुद्ध अपवित्र अल्प किछि थिले मध्य कृष्णकर यही जगत रे माने यही जगत रे लीला रे ता अर्थ जे कौन सी प्रकार मल असंपूर्ण किंबा यही जगत प्राकट्य प्रकट लीला रे किछि अभाव नहीं किंतु पूर्ण सबकि बा दोष मुक्त पवित्र निर्मल आउ शुद्ध सेमती अप्रकट जगत रे तो सेटा स्वभाव सिद्ध शुद्धि से शुद्धता निर्मलता पवित्रता अखंडता मध्य पूर्णता सेठी विद्यमान किंतु पारकीय जो भावटा कहते जे पारकीय भावर रूप गोस्वामी पाद प्रतिष्ठा कले सेटा यही जगत रे अच्छी जीव गोस्वामी पाद कहती जे सही जगत रे नहीं कारण समस्ते तो भगवान कर शक्ति रही सबकि स्वरूपर प्रकाश तेणु परकिया है को जगार किंतु सेटा केवल यही जगतर किछि दोष दर्शन करने बा दोष जो दोष दर्शन करती बा अन्य किछि लोक अनधिकारी व्यक्ति मानकु मोहित करने ही जीव गोस्वामी पाद पारकीय भावटा को कौन कर खंडन करना स्वकीय भावटा को स्थापना कर तेणु गुरुदेव चारिटा मैगजीन रे सीरियली बाहर पारकीय भावर प्रतिष्ठा
पारक्य भाव संबंध रे जीव गोस्वामी पादंकर जो विचार जीव गोस्वामी पाद निजर उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथर टीका लिखिछन्ति। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथरे रूप गोस्वामी पाद पारक्य भाव को प्रतिष्ठा करने उद्देश्य रे ही उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ लिखिले एवं जीव गोस्वामी पाद तार गोटे टीका लिखिछन्ति जार नाम होची लोचन रोचनी। लोचन रोचनी टीकारे से निजे व्यक्त करिछन्ति कि उपपत्ति पारक्य भाव केबे मध्य श्रीकृष्ण को ऊपर प्रयुक्त हो पारिबनी। कारण कौन सी प्रकार श्रीकृष्ण कहार मध्य उपपत्ति हो पारिबनी। यार कारण होची जे गोपी मानकर कथा कौन जेते मध्य पुरुष स्त्री वृक्ष लता गुळुम स्थावर जंगम आदि जेते सब अछंती ए समस्तंकर कृष्ण होचंदी पति पारक्षणे जगतपति होचंदी किए कृष्ण। अर्थात एही चराचर जगत रे एपरि केही नाहंदी जहाँकर कृष्ण पति नुहंदी। तेबे श्रीकृष्ण किभଳି भाव गोपी मानकर उपपत्ति हो पारिबे। जीव गोस्वामी पाद होचंदी तत्व आचार्य। एक कथा को सी कृष्ण संदर्भ रे मध्य विशेष भाव व्याख्या कर। पति शब्दर कौन तात्पर्य? पति शब्दर अर्थ होची पालन पोषण पारक्षणे पोषणे पालने आउ तर अर्थात होची रक्षा। पार अर्थ होची पालन पोषण पर अक्षर आउ तर अक्षर होची रक्षा करिया। तो पति माने जी पालन पोषण करती एवं ता सहित ताकू मत कौन करती रक्षा करती वा सुरक्षा दियंती। जी तेणु समस्तंकर पालन पोषण आउ समस्तंकर रक्षा किए करती एकमात्र कृष्ण। तेणु यथार्थ रे से ही समस्तंकर पति। तेणु तांकर प्रति जो उपपत्ति भाव स्वकीय भावटा ही उचित। से कहार ले उपपत्ति हो न पारती। उपपत्ति किए उपपत्ति क्या कह जाए? जड़े जड़े पालन पोषण रक्षा करुचंदी किंतु आउ जड़े किंतु उपपत्ति मझिरे मझिरे तांको किसी पालन पोषण करुचंदी आ सुरक्षा तांको मते दौचंदी। ताले विधिबद्ध भाव रे जी आनुष्ठानिक भाव रे जी पालन पोषण कले सी हेले तांकर पति। किंतु गोपन रे अलक्ष्य रे अदृश्य भाव रे जी जड़े पत्नी की जदि कौन कला ताकू भल पाई ताकू पालन पोषण कला तार खाइबा पीवा बुझीदेला टिके आउ कौन दरकार अच्छे आवश्यक वस्तु देदेला बा ताकू सपोर्ट कला सुरक्षा देला ताले सी तार कौन है उपपत्ति। तेबे एठी जीव गोस्वामी पाद कहउछन जे कृष्ण केवल उपपत्ति हो पारिबनी। मूलतः से केवल गोपी मानकर कौन स्थावर जंगम कीट तरु तृण जेते समस्ते अच्छे ये समस्तंकर पालन पोषण करता किए कृष्ण। सुरक्षा देवा करता होचंदी कृष्ण। तेणु एवं जीव गोस्वामी पाद तेणु कृष्ण होचंदी पति उपपत्ति केवे नुहंती। आ गोटे कथा जीव गोस्वामी पाद कहिचंदी कि नित्य अर्थात अप्रकट लीला
जोटा नित्य गोलोक वृंदावन सदाबले चली यही जगत जोटा प्रकट से जगत से पारकीय भावटा संपूर्ण रूप से ना विद्यमानता देखा जाए सेठी यही धराधाम जो प्रकटित होता लीला रे बा प्रपंच दृश्यमान लीला रे प्रकट लीला रे जो परकीय भावटा उपपत्ति भावटा देखा जाए ताहा केवल प्रतीति मात्र प्रतीति माने जेमती उद्धव कृष्ण भली प्रतीति होते किंतु वास्तव में कृष्ण नुहंती सेमिति पारकीय भावटा केवल प्रतीति होची यही जगत रे प्रापंचिक जगत रे दृश्यमान लीला रे बा प्रकट लीला रे किंतु ताहा कण केवल प्रतीति मात्र किंतु एटा वास्तव ना से ना तेणु रस पोषण पाई माया द्वारा कल्पित है प्रकट लीला रे मध्य उपपत्ति भावटा ना तामाने से कहउचंदी आ जो माने जदि कृष्ण का सहित विहार करथिले से माने मध्य विवाह करथिले ब्रह्म मोहन लीला रे बच्छा रूप से जिते हरण बच्छा मान को हरण कले ब्रह्मा आ सखा मान को सेतेबेले कृष्ण समस्तंकर रूप नहीं जाइथिले सब सखा मानकर तेणु सांडिल्य मुनि एक कथा जानिले तेणु पौर्णमासी द्वारा प्रेरित होई सांडिल्य मुनि द्वारा कौन कले कले बाल्य विवाह कर दियो जो मान को जो पिला मान को विवाह करिवार थिला तां सब विवाह कर देले बाल्य विवाह तांको घर पुओ गोप को तांको घर गोपी विवाह कर देले तेबेठी विवाह किए हेले कृष्ण ही तो हेले तेणु जीव गोस्वामी पाद कहते यही दृष्टि यही जगत रे मध्य प्रकट लीला रे मध्य जोटा प्रतीत होईची सेटा मध्य गोपी मानकर ताहा सेमान कण आनुष्ठानिक भाव रे कृष्ण ही वास्तव रे सेमानकर पति आउ जहाँ बाकी है से माया द्वारा कल्पित केवल आ गोटे कथा जीव गोस्वामी पाद कहते जे ब्रजरे गोपमान सहित गोपी मान जो विवाह है एटा केवल जोग माया द्वारा रचित भ्रम वास्तवता ना से भावटा को पोषण करने केवल होती वस्तुतः तांकर कौन प्रकार विवाह आदि है एक प्रकार माया प्रत्यायित भाव माया प्रत्यायित अर्थ होची माइक विश्वास केवल से गोपी विश्वास करगले ये मोर पति गोपी तो विश्वास कर ये विश्वास कर जाती कौन तांको पति अतएव विवाह नहेबा पर मध्य माया मन रे एपरी प्रतीति कर देइछन्ति जे गोपी मान भितर से गोप मान प्रति पतित्वर भाव केवल प्रकट है जे ये मोर पति किंतु वास्तव पति होचंदी किए कृष्ण तेणु उपपति केमती हेबे से अतएव जीव गोस्वामी पादंकर जो विचार तार आ गोटे कथा मध्य कहउचंदी श्रीकृष्ण द्वारा निजे ही कृष्ण ही उपपत्ति भावर खंडन करचंदी भागवत निजे कहउचंदी अस्वर्गीय 29 तारीख 29 अध्याय जो रास पंचाध्याय आरंभ है समस्त गोपी मैंने आसिकी पहुँचले पति सुतान्वय भातृबांधवान समस्त को छाड़िकी सेठी कृष्ण सेठी बहुत प्रकार तांग सहित खेल खेली सेठी जीव गोस्वामीपाद श्लोकटा को उपस्थापना करिसेंती कृष्ण सेठी निजे कहते अस्वर्गीय मय सस्यम च फल्गु कृच्छ्रम भयावहम दुग्धम जुगुप्सितम च सर्वत्र ह्यौपपत्यम कुलस्त्रिय तमाने कुलीन स्त्री मानक पाई जार पुरुष सेवा मत जो कहूच कारण जो उपदेश देले कृष्ण गोपी मैंने कहले बाबा रे आपण तो बहुत भल उपदेश देले तेणु आपण तो आमर गुरु हो गले तो प्रथम तो गुरुंकर सेवा करवा दरकार प्रथम तो गुरु पूज्य तापर एठू पति मान सेवा पर करवा तेणु आम आपण शिशु मैंने सेवा करके ही जीव कारण आपण आमर गुरु हो गले सबु प्रकार उपदेश आमको देले
तो कृष्ण कहते देख कुलीन स्त्री मान पक्षे उपपति सेवा करवा जार पुरुषंर सेवा करवाटा हूँ प्रतिकूल। कौन प्रतिकूल? जशनाशकारी, स्वर्ग प्रदान करनी, तुच्छ दुखदायी, भयावह प्रदायक, भय प्रदायक, सबु प्रकार मध्य निंदनीय। तेणु कृष्ण पुणी केमती गोपी मान सहित ए प्रकार संबंध रखिए, उपपत्ति भाव केमती पोषण करवा स्वीकार करेंगे। तेटा बुझा हम जे समस्त गोपी माने कृष्णकर होचंदी पत्नी, कृष्ण स्वयं से मानकर पति। तेणु बरं एमाने जो बाहर जो माने बल देखा जाउथिले गोपी माने पति भाव रे गोपी मानकर से माने वास्तव में प्रतीति केवल होता तांका भीतर कि ए गोपी माने हमर स्त्री, मोर स्त्री बोली, किंतु वास्तव पति होचंदी किए? कृष्ण। एवं आ गोटे देखा जाए कि भागवतर मूल श्रोता जे परीक्षित महाराज द्वारा मध्य उपपत्ति भाव प्रति संशय प्रकाश कराई। से किंपां कले से जेबे मुकति पसरा, से किंपां कले परदारा ओडिया रे अच्छी, किंतु संस्कृत भागवत प्रश्न करी परीक्षित महाराज कहउचंदी आप्त काम जदुपति कृत्वान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशय छिंदी सुब्रत। हे सुब्रत माने सुखदेव गोस्वामी पाद संबोधन करछन्ती आपण परम निष्ठावान। सुब्रत, व्रत माने निष्ठा, गोटे वस्तु को पालन करिवार निष्ठा को व्रत बोली कहा जाए, निष्ठार सहित पालन करिया। हे सुब्रत, हे निष्ठावान सुखदेव गोस्वामी पाद, भगवान कृष्ण नित्य पूर्ण काम, तांकर कौनसी प्रकार वस्तु अभाव नहीं, से तांका भीतर कौनसी कामना हो पारे, कारण से जोटा इच्छा करेंगे आप्त काम से कामना करू करू पूर्ण हो जाए, बा कौन सी कामना ही तो नहीं आ, कारण तांका भीतर कौन इच्छा करिया मात्र ही पूर्ण हो जाए। जे पूर्ण काम आप्त काम जी जी कामना मात्र ही पूर्ति हो जाए, सी पुणी एभली भाव में किमी गोटे कामना कले कौन सी कामना जागृत हुए नहीं, तथापि जदुपति श्रीकृष्ण क्यों अभिप्राय रे ये निंदित कर्म जुगुप्सितम कर्मम अभिप्राय को अभिप्राय रे जुगुप्सित, जुगुप्सित ने निंदा, ये निंदनीय कर्मटा को कले। संशय छिंदी, मोर संशय को छेदन करना। तेणु कहुए से सुखदेव गोस्वामी पाद देखीदे जे अधिकारटा तथापि बढ़ला नहीं परीक्षित महाराज। तेणु से अटकई देले, जहाँ सब व्याख्या कर महाप्रभु पर पुणी जो आस्वादन करने आसिले। तेणु जी से लीला प्रकट भाव अच्छी द्वारा पुणी विशेष करी रूप गोस्वामी पाद द्वारा से भावटा को प्रकट कले, पारकीय भावटा को। या पर सुखदेव गोस्वामी पाद केवल संशय को दूर करदे कि अधिक आउ बढ़े नहीं। तेणु ये तेणु सुखदेव गोस्वामी पाद से संशय मोचन करिसेंती। कृष्ण तो भगवान सर्वेश्वर, सी होचंती धर्मर प्रतिष्ठा, जगत अवतरित होती से कामना अपूर्ण रहे ना, कारण से स्वयं परिपूर्ण हेले से किंतु आप्त काम ता सहित आत्मा राम मध्य निज भितर निजे ही रमण करें। निज सुख निमंते से कौन सी प्रकार अन्य वस्तु किंबा व्यक्तिर आवश्यकता नहीं। आम मान को जदि सुख आस्वादन करने को पड़ो, भोजन हो ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध गोटे अन्य वस्तु द्वारा ही आमको कौन करने को पड़ो, आस्वादन करने को पड़ो, सुख नवा को पड़ो, अन्य वस्तु हो ना अन्य व्यक्ति हो। किंतु कृष्ण तो आत्माराम, आत्माराम माने निज भितर निजे रमण करें, अर्थात निजर सुख आस्वादन निजे सुखी होगापी सुख आस्वादन करने कौन सी वस्तु किंबा जे स्वामी जी 16,108 राणीकर पति होगा पर भितर कहार मध्य से वशीभूत हो पारती नहीं। किंतु ये प्रश्न हो आत्माराम है कि जदुपति है कि धर्म प्रतिष्ठाता है, स्वयं भगवान है कि सच्चिदानंद है कि श्रीकृष्ण एपरी निंदनीय कार्य कहीं कले। सब जगह लिखी आप्त काम है कि
आप्त काम जदुपति जदु मानकर पति जदु मान पति कहीं कहले जादव रे 16,108 राणीकर जी होचन पति से जदुपति एवं तथापि एवं जी होचंती स्वयं भगवान कृष्ण भगवान होता तो सी होचंती धर्मर प्रतिष्ठाता एवं परिपूर्ण स्वरूप तेबे सीए एपरी भाव में निंदनीय कार्य कहीं कले यही प्रश्न द्वारा एमती प्रतीत हो परीक्षित महाराज दृष्टि कृष्णकर गोपी मान सहित जो नित्य रास से सहित एकांत जो मिलन एटा निंदनीय कार्य अटे। परीक्षित महाराज प्रश्न स्पष्ट हो परीक्षित महाराज मरणासन्न अवस्था से एपरी प्रश्न कहीं कले कारण भागवत कथा अधिवेशन रे सभ्य लोक मान मध्य कहीं ज्ञानी थिले तो कहीं कर्मी थिले केते प्रकार धार्मिक प्रवृत्ति लोक मध्य थिले सेमानक मन रे एपरी भावना बा प्रश्न होई पारे तेणु परीक्षित महाराज एटा पचारे परीक्षित महाराज ये प्रश्नटा करिसेंती एटा वास्तव कौन निज पई करना से सभारे अनेक प्रकार लोक थिले ज्ञानी थिले कर्मी थिले समस्ते शुद्ध भक्त नथिले कथाटा श्रवण कला बेले तेणु से मन में प्रश्न हो पारे तेणु से प्रश्नटा ये गला प्रश्नकर्ता सी थे किए परीक्षित महाराज तेणु सुखदेव गोस्वामी पाद एवं किंतु ताको जवाब देकी उत्तरता दौरान कौन देले कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणं च साहसम तेजियांशम न दोषाय बन्ने सर्वभूतो जथा अग्नि जैसने सर्व खाई दोष अदोष न लागे ना कौन एटा हाँ अग्नि जैसने सर्व खाई विचारे भल मंद ना से भल मंदर विचार हेनी अग्नि समस्त को खाई पवित्र कर तेजियांशम न दोषाय तेजियान व्यक्तिर दोष न थाए जमिति सूर्य जदि जेतेबेले किरण तांकर पकेबे जो जगार मल पड़ी विष्ठा पड़ी जदि से जगह किरण मध्य पड़ जाए ताहले सूर्य अपवित्र हो जीवेनि स्पर्श कले बोली अपवित्र हेबे कि बरम सी पड़े से स्थान बरम पवित्र हो एवं केते कादुआ पंक हो कौन सी प्रकार अपवित्र हो जदि सूर्यंकर किरण पड़ा तेजियान न दोष जे तेजियान व्यक्ति न दोषाय तांकर दोष केबे हुए नहीं जिमती बन्ही मुर्दार को जालुचंती बोली अग्नि केबे अपवित्र हो पारे 50 चढ़ा शब को खाऊचंती भक्षण करुचंती अग्निदेव स्वाहा करुचंती हेले मध्य अग्नि अपवित्र होचंती ना पवित्र सदा बेले सर्वदा पवित्र किछि मध्य तांको दोष लागेनि सेमिति तेजस्वी पुरुष जीए तांको केबेले दोष लागेनि कृष्ण स्वयं परमेश्वर अग्नि जे भली बारे सब किछि खाइबा पर मध्य तांको कोनोसी दोष स्पर्श करि पारेनि से सदा पवित्र रहंती सेही भली भाबरे मध्य से पवित्र हाँ एही रसरे ही जीव गोस्वामी पादक अनुसार ब्रह्म संहिता आनंद चिन्मय कला भी अर्थात कौन निज शक्ति मानक सहित कृष्ण जेपरी सच्चिदानंद गोपी मानक सहित चिन्मय रस स्वरूपा निजर कला माने निजर शक्ति अर्थात एठी कौन है दाम्पत्य है स्वकीय भाव होता मत स्पष्ट करमी निज शक्ति मान धरा जाऊ मु मोर ईश्वर ये हाथटा को धरी पकईली हेले एटा पारक्य भाव है ये हाथटा अलग अलग कह हेनी कारण मोर गोटे अंगर ही मुझे अंगी हुए मोर ये गोटे जगह अंग तेणु ये हाथ द्वारा ये हाथ को धरिले बा ये हाथ को मुझे चुंबन देले ये हाथ को आलिंगन कले यहाँ केवल कौन हेनी निंदनीय बा दोष हेनी पारक्य हेनी तेणु यहाँ स्वकीय तेणु कला भी शब्दरू जीव गोस्वामी पाद कहते जब यहाँ हूँ कौन स्वकीय अतएव गोपी मान सहित लीला विहार करने जो कृष्ण प्रति गोपी मान पति भाव ही जो गोपी मान पति मान प्रतिस्पर्धा नाला तार कारण हूँ कौन ना जोग माया द्वारा एटा
जोग माया द्वारा जोटा आम पढ़ुले गोपी मान पति मान प्रतिमूर्ति तैयारी करी से कौन करते केवल बह करते माने प्रतीत होता केवल तांका मन भर विश्वास आसूला जे ये होचंदी मोर पति किंतु वास्तव पति होचंदी किए कृष्ण। गोपीनां तत्पतीनां च पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां जो अंतरचरति जो अध्यक्ष क्रीडने नेह देहभाग भागवत श्लोक। गोपी मानकर से मानकर पति मानकर सर्वेषां एव देहानां देहिनां विश्वर जेते समस्त पुरुष स्त्री वृक्ष लता पक्षी कीट पतंग सब अछंती एमानंकर अध्यक्ष होचंदी किए निजे कृष्ण। गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषां अपि एव सर्वेषां माने जेते समस्ते अछंती वृक्ष लता तरु तृण सर्वेषां देहिनां समस्त देही मानंकर जो अंतश्चरति सो अध्यक्ष जे अंतर सदाबले रहंती सी हूँ अध्यक्ष माने पालन पोषण करता सी हूँ अध्यक्ष माने करता सी क्रीडने नेह देह भाग सी जिते देह सहित तांक शरीर सहित सी निजे ही क्रीड़ा जिते करुँच सेटा केबे तांक लगे कौन हेनी दोषयुक्त हेनी बा से कहले जे अंतर्जामी रूप से स्थित होगी यदि बाहर के क्रीडने न देहभाग अर्थात मनुष्य सदृश दिव्य चिन्मय श्री विग्रह शरीर धारण करी बाहर स्पर्शादि करने सहित लीला विहार करते से कौन दोष हो पारे। यदि अंतर्जामी जमती भितर रहिए अंतर्जामी सी शरीर सर्वांगे व्याप्त होचंदी बुलुचंदी जदि देहभाग आउ गोटे पात्र हो गले सी ही आउ गोटे कौन हो गले देहटा तांकर आउ गोटे देह होगला से किंतु एक अंतर्जामी तांको ही स्पर्श करदे ताले से कौन है दोष हेनी। तेबे तत्वतः जीव गोस्वामी पादंकर श्रीकृष्ण शक्ति प्रकटित होता तो सी मत से खंडन कर भल कि काली एटा को आउ टे देखी थी पारक्य भाव आउ पुणी आम विचार करवा जे वास्तव में ताहले यदि खंडन कले ताले स्वकीय भाव से केमती पारक्य भाव को माने प्रतिष्ठा कले केमती ताहले कौन सेटा विचारटा कौन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।